अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आज हम सूरत अल अराफ की आयत नंबर 156 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्तुब लना, और तू लिख दे, लना हमारे लिए, फी हाज़िहि दुनिया, इस दुनिया में, हसनतम व फिल आखिराती, भलाई, व फिल आखिराती, और आखिरत में भी, इन्ना यकीनन हमने, खुदना रुजू किया, इलैका तेरी तरफ, काला फरमाया अल्लाह ताला ने, अजाबी मेरा अजाब, उसीबो मैं पहुंचाता हूँ, बिही वो मन जिसे, अशाओ मैं चाहता हूँ, व रहमती और मेरी रहमत, वासिअत उसने घेर रखा है, कुल्ला शै हर चीज को, फसा अक्तुबुहा चुनाची अनकरीब मैं लिख दूंगा ये रहमत, लिल्लाजीना उन लोगों के लिए जो यत्तकूना डरते हैं, वयुतूना और देते हैं, न ज़काता ज़कात, वल्लाजीना और वो लोग के, हम वो, बिआयातिना हमारी आयतों पर, युमिनून ईमान रखते हैं। पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के गुनाहों की मुआफ़ी मांगी और उसके बाद दुनिया और आखिरत की हर भलाई मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ का ये जवाब दिया कि मैं गुनाहगारों में से जिसे चाहता हूँ अजाब देता हूँ और उसकी हिकमत को मेरे अलावा कोई नहीं जानता, और उसकी बुनियाद अदलो इंसाफ पर होती है, और जिसे चाहता हूँ मुआफ कर देता हूँ। दुनिया में मेरी रहमत हर नेक व बद और तमाम मखलूकात के लिए आम है। अल्लाह ताला की इसी रहमत आमा की वजह से दुनिया में हर जानदार को रोजी मिलती है। दुनियावी नेमतों में हर नेक व बद शरीक हैं, लेकिन आखिरत की नेमत जिसे रहमत खासा से ताबीर किया जा सकता है, वो सिर्फ अल्लाह ताला के उन बंदों के साथ खास होगी जो इस दुनियावी जिंदगी में गुनाहों से बचेंगे, ज़कात देंगे, और जो अल्लाह ताला की आयतों पर ईमान लाएंगे और उन पर अमल करेंगे, जिस तरह के अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल हिया लिल्लाज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया खालिसातन यौमल क़ियामा। सूरह अल अराफ में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दे ये चीज़ें उन लोगों के लिए जो ईमान लाए दुनिया की ज़िंदगी में भी हैं, जबकि क़यामत के दिन उनके लिए खालिस होंगी। वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसनतम व फिल आखिरा। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी नेकी दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें अजाब जहन्नम से नजात दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बुखारी किताब की रवायत है। व रहमती वासिअत कुल्ला शै, ये एक अजीम आयत है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत की जामियत और अमूम का तज़किरा है, जिसमें अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि वो फरिश्ते जो अर्शे इलाही को उठाए हुए हैं और जो उसके गिरदा गिर्द हल्का बांधे हुए हैं, वो कहते हैं,
ربنا واسعتا کل شیء رحمتم و علما، سورہ المومن میں اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسی آسنا میں ایک دیہاتی صحابی نے حالت نماز میں کہا، اے اللہ، مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی دوسرے پر رحم نہ فرما۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس دیہاتی صحابی سے فرمایا، تم نے ایک بڑی وسیع چیز کو محدود کر دیا۔ اس سے آپ کی مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ بخاری کتاب کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے تو 99 حصے اپنے پاس رکھے، اور زمین پر صرف ایک حصہ بھیجا تو اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور وحشی جانور اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہیں، اور رحمت کے 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھے ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت والے دن اپنے موحد بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور روز قیامت حشر کے دن ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔